अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में रूसी अदब में लिखी गई एक बहुत ही दिलखराश शेर पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। 2 मिनट पहले मेरा इंतकाल हो गया था। मैंने खुद को तन्हा फरिश्तों के ग्रोह के दरमियान पाया और कुछ और लोगों के साथ जिनको मैं नहीं जानता था। मैंने उनको मिन्नत से समाजत की कि वो मुझे दोबारा जिंदा करके ज़मीन पर भेज दें, क्योंकि मेरी बीवी अभी कमसिन थी। मेरे बच्चे ने अभी रोशनी भी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरी बीवी हामिला है और ये उसका तीसरा माह है। कई मिनट गुजर गए, तब एक फरिश्ता मेरे पास आया। उसके पास कोई ऐसी चीज़ थी जो टेलीविज़न की तरह थी। उसने मुझे बताया कि ज़मीन और यहाँ के वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ के चंद मिनट से ज़मीन पर कई दिनों के बराबर हैं। आप अपने प्यारों को यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसने टेलीविज़न स्क्रीन ऑन कर दी। मेरी बीवी स्क्रीन पर नजर आई। उसने एक छोटा बच्चा अपनी गोद में उठाया हुआ था। पिक्चर बहुत तेज़ी से गुजर रही थी। हर मिनट बाद वक्त तब्दील हो रहा था। मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा था और सब कुछ बदल चुका था। मेरी बीवी ने फर्नीचर तब्दील कर लिया और उसने मेरी पेंशन लेना शुरू कर दी। मेरे बेटे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों ने एक एक करके शादी कर ली। हर किसी की अपनी ज़िंदगी थी। कई हादसात बोनमा हुए। लोगों के रश में और ब्लर्ड पिक्चर में मैंने किसी चीज़ को बैकग्राउंड में साकन देखा। ये स्याह साए के माने था। कई मिनट्स गुजर गए, मगर यह साया तमाम तस्वीरों में वहीं पर मौजूद रहा। कई साल गुजर गए, यह साया छोटा होता गया और बेजान होता गया। मैंने एक फरिश्ते को बुलाया और उससे दरख्वास्त की कि वो साए को मेरे करीब कर दे, ताकि मैं उसको आसानी से देख सकूं। वह एक हमदर्द फरिश्ता था। इसने न सिर्फ पिक्चर को मेरे लिए जूम कर दिया, बल्कि साथ ज़मीन के औकात के हिसाब से पिक्चर सेट कर दी। मैं 15 सालों से यहाँ इस स्क्रीन के सामने बैठा हूँ और उस साए को देख रहा हूँ। जब वो रोता है तो मैं भी रो पड़ता हूँ। ये साया कोई और नहीं, मेरी माँ है।